बेंगलुरु में तकनीकी कर्मचारी एआई इंजीनियर की आत्महत्या। जी हाँ, हम अतुल की ही बात कर रहे हैं। निकिता की गिरफ्तारी के बाद अतुल के पिता ने कहा, पता नहीं हमारा पोता कहाँ है। बेंगलुरु में मृतक इंजीनियर के पिता पवन कुमार मोदी ने रविवार को अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा और भाई अनुराग की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद अपने पोते के ठिकानों को लेकर चिंता जताई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवन कुमार ने कहा, हमें नहीं पता कि उसने हमारे पोते को कहाँ रखा है, क्या उसे मार दिया गया है या वह जीवित है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि मेरा पोता हमारे साथ रहे। मृतक के पिता ने आगे कहा कि आरोप निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया। साथ ही यह भी दावा किया कि जज भी भ्रष्ट था, जो जज थी वो भी भ्रष्ट थी। उन्होंने भी उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने आगे कहा कि एनआई से कहा कि जज भ्रष्ट थी, मुझे अब भी न्याय नहीं मिला है क्योंकि मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मेरे पोते और के नाम पर भी मेरे खिलाफ एक नया मामला दर्ज कराया गया है। हम पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं से अपील करते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि मेरे पोते मेरे पास आए। एक दादा के लिए उसका पोता उसके बेटे से ज्यादा मायने रखता है। 34 वर्षीय इंजीनियर के सोमवार को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर अपनी अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार से संदिग्ध द्वारा जो उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया और निकिता सिंघानिया और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया गया है। अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार मोदी ने भी अपने भतीजे के बारे में चिंता जताई। उन्होंने कहा, हम अभी भी हमारे सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमें नहीं पता कि मेरा भतीजा अतुल सुभाष का बेटा कहाँ है। हम उसे पुलिस द्वारा प्रसारित तस्वीर में नहीं ढूंढ पाए हैं। मृतक इंजीनियर के भाई का कहना है कि हम जानना चाहते हैं कि वह कहाँ है अभी। मैं इन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक पुलिस को धन्यवाद देता हूं। 2 अन्य गिरफ्तारी जो निलंबित हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेंगलुरु पुलिस ने मृतक तकनीकी विशेषज्ञ सुभाष अतुल्य की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उसकी मां और भाई के साथ हिरासत में लिया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। बेंगलुरु में एक निजी फार्म में काम करने वाले तकनीकी एआई विशेषज्ञ को उसके आवास पर मृतक पाया गया था। उसके पास अब तख्त पर लिखा था कि न्याय मिलना चाहिए और पुलिस ने कहा था कि उनके कथित तौर पर 24 पन्नों का एक नोट भी छोड़ा गया था जिसमें विवादित मुद्दे हैं जिसमें उनको न्याय नहीं मिला था, वो सारी लिस्ट उन्होंने लिख के रखी थी। अपनी अभी तक जो उनके साथ घटना घटी थी उस 24 पन्ने में उन्होंने सब चीज का जिक्र किया था और वो ऑनलाइन आके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सारे मुद्दों पर गहन से बात बताई कि उनके साथ उनकी पत्नी किस तरह का व्यवहार कर रही थी, किस तरह की धाराओं पर उन पर केस दर्ज कर रही थी और किस तरह वो जज, जो महिला जज थी, उन पर हंस रही थी। कई कानूनी मामलों पर अपनी पत्नी, उसके रिश्तेदारों और उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश द्वारा कथित उत्पीड़न से उपज भावनाओं संकट का विवरण था। यह कदम उठाने से पहले उन्होंने अरलम्ब पर 80 मिनट से अधिक एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें अपने फैसले के पीछे का परिस्थिति के बारे में भी उन्होंने बताया। वायरल वीडियो में सुभाष को यह कहते हुए सुना जा सकता है, मुझे लगता है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जैसे पैसा कमाता हूँ उससे मेरी दुश्मन और मुसीबत जो है मजबूत होती जा रही है। उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जाएगा और यह सिलसिला चलते रहेगा। 34 वर्षीय व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में 4 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसने अपनी मृत्यु से पहले अपनी पत्नी, उसके रिश्तेदार
और एक जज पर उत्पीड़न, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। बेंगलुरु के मराठाहली पुलिस स्टेशन में अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत के आधार पर एफआईआर के धारा 108 और बीएनएस की धारा 3-5 के तहत आरोप शामिल हैं। आरोपियों में निकिता सिंघानिया, उनकी पत्नी है वो, निशा सिंघानिया उनकी सास और अनुराग सिंघानिया उनका साला और सुनील सिंघानिया पत्नी के चाचा शामिल हैं। कथित तौर पर डेथ नोट में उल्लेख किया गया है कि सुभाष की शादी 2019 में हुई थी और अगले साल दंपति को एक बेटा हुआ था और पवन कुमार ने पहले आरोप लगाया था कि मामले की देखरेख कर रहे जज ने मामले को निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। कुमार ने कहा जब वे मध्यस्थ हो गए कि लेके आगे बढ़े तो यह 20,000 रुपए से शुरू हुआ और 40,000 रुपए तक बढ़ गया। फिर जज ने कहा अगर वह मृतक समझौता करना चाहता है, मतलब अगर तुम मरना चाहते हो तो उसे 5 लाख रुपए देने चाहिए। इससे पहले 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 498 ए के बढ़ते हुए दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की थी, जो विवाहित महिलाओं के खिलाफ पतियों पर उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को दंडित करता है। एक अलग मामले में पति और उनके माता पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के मामले के खारिज करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कंटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि एक प्रावधान एक पत्नी द्वारा पति पर उनके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रशोधित उजागर करने एक संधान बन गया है। तो जो ये मामला पूरा सामने आया है, जो पूरे एक जो महिला और जब जब शादी करते हैं उनके बाद जब वो डिवोर्स पर आते हैं और जब प्रताड़ना करती है एक पत्नी, जब वो जीवन संगनी जो शादी किए थे, 7 फेरे लिए थे, जब वो उसी पति को अपने पति रूप में, स्वामी रूप में जब वो प्रताड़ना करती है कि तुम जब मांग करती है हर महीने 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का, जब वो पति कमा ही नहीं पाता उतना कहाँ से देगा, उसके बावजूद भी उसी से जब बच्चा हुआ उस बच्चे को भी इनको ना छूने दिया गया। अभी भी ये बच्चा कहाँ है ये पता नहीं है। उसके बावजूद उनकी सास, उनके भाई, उनके चाचा इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है अब जस्टिस का जो आँख खुल गया था, जो जस्टिस की जो माता थी उनका आँख खुल गया था, जो उनका भी अब आँख बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा पर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर बताएं और देखते रहें नेशन भारत। धन्यवाद दोस्तों।